ओम शांति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार राजा विक्रम सिंह ने अपने सभी दरबारियों से 3 प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? और दूसरा प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? उनका तीसरा प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? अब राजा के दरबार में जो भी व्यक्ति आता, राजा सभी से वह प्रश्न पूछता, परंतु किसी ने भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। राजा के मन में आया, क्यों ना मैं इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं कहीं ना कहीं ढूंढ कर लाऊं। तो राजा बाहर चला जाता है, नगर शहर घूमता, जंगल में जाता है। क्या देखता है, जंगल में एक महात्मा की कुटिया है। और जब वो कुटिया की तरफ जाता है तो महात्मा जी उस समय कुटिया के बाहर लगे पौधों में पानी दे रहे होते हैं। जैसे ही वो राजा को देखते हैं और पौधों में पानी देना छोड़ देते हैं और कहते हैं, आओ राजन, आपका सत्कार है। जैसे ही राजा उनकी कुटिया पर आते हैं, उनको स्वागत सत्कार से बिठाते हैं और महात्मा जी जल और फल लेने के लिए कुटिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही स्वागत सत्कार पूरा होता है, तभी एक घायल व्यक्ति वहाँ भागता भागता आता है और महात्मा जी उसको देखते ही उसकी सेवा और उसके चिकित्सा में लग जाते हैं। उसको दवाई देते हैं, लेप लगाते हैं उसके जख्मों पर और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हैं ताकि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। ऐसे हाथ फिराते फिराते वह मरीज सो जाता है और राजा उनको ऐसा करते हुए देख ही रहे थे। जैसे ही वो बीमार व्यक्ति सो जाता है, घायल व्यक्ति सो जाता है, तो राजा उनसे पूछते हैं कि मुझे आपसे 3 प्रश्न पूछने थे, आप मुझे उनका उत्तर दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं, जब से आप मेरी कुटिया पर आए हो, तब से मैं जो भी कर्म कर रहा था, उस कर्म के अंदर ही आपके 3 प्रश्नों का उत्तर है। तो राजा ने कहा, कैसे महात्मन, मैं समझा नहीं। तब महात्मा ने उनको बताया कि जैसे ही तुम आए, इससे पहले मैं पौधों को पानी दे रहा था, तो वो मेरा कर्तव्य था, लेकिन तभी आप आ गए। मैं पौधों में पानी देना छोड़कर आपके यानी कि अतिथि सेवा में लग गया। जैसे ही मैं आपकी सेवा कर रहा था, इतनी देर में एक पेशेंट आ गया, तो मैं आपकी अतिथि सेवा छोड़कर उसकी चिकित्सा में लग गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति आपसे कोई सेवा प्राप्त करने आता है, उस समय वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और जो भी आप उस समय कर्म करते हो, वो आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और कोई भी कर्म करने के लिए वर्तमान समय ही सर्वश्रेष्ठ समय है। कहने का मतलब ये है कि आज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस समय धरा पर भाग्य बांटने आया हुआ है। इस समय ही भाग्य को प्राप्त करना, यही सर्वश्रेष्ठ समय है। और इस समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ओम शांति।